This is NDTV, and you're watching NDTV Profit. नमस्कार, मनी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी। त्योहारों का मौसम बहुत जल्दी आने वाला है और त्योहारों में और खासकर शादी के जो मौसम हिंदुस्तान में है उसमें एक चीज सब खरीदते हैं और वो है सोना। जी हां, सोना अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट है, एक निवेश है और अभी से नहीं है, हजारों साल से है। और हिंदुस्तान में तो सोना इतना ज्यादा पसंद किया जाता है कि लोग अब च्यवनप्राश में भी सोना खाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए। हमारे साथ में हैं सुदीप बंदोपाध्याय, सीईओ रिलायंस मनी के। ये कार्यक्रम आपको रिलायंस मनी के सौजन्य से ही आ रहा है। और तुषार प्रधान जो सीआईओ चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं एआईजी ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहां पर आने के लिए। और बड़ी बात इस समय यह है कि सोना जो है वो इसलिए ज्यादा अहमियत रख रहा है इस समय क्योंकि बाकी जो निवेश के आपके तरीके हैं उनमें लोगों को ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो सोने के क्या हालात हैं, क्या आपको सोने में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस किस तरह से आप अब सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपनी महबूबा के लिए हार खरीद सकते हैं, आप अपने लिए अंगूठी खरीद सकते हैं, चेन खरीद सकते हैं, लेकिन अब आप डीमैट जो एक फॉर्म है उसमें सोना खरीद सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं और साथ ही जो कंपनियां सोने का कारोबार करती हैं उनके जो फंड्स हैं उन्हें भी आप खरीद सकते हैं। अगर देखा जाए तो इस समय सोना जो है वो अपने चरम पर है और वो इसलिए अपने चरम पर है क्योंकि दुनिया भर में इस समय इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा है और एक असेट की तरह सोना जो है एक काफी महत्वपूर्ण इस समय हो गया है। अगर हम देखें तो कोई 48% के आसपास अगर रिटर्न की हम बात करें तो सोना जो है उसका रिटर्न लोगों को इस समय मिल रहा है। 10,000 के आसपास था, एकदम से 13,000 से ऊपर चला गया। अब थोड़ा सा उसमें कमी आई है लेकिन इतनी कमी नहीं आई है जितनी कि बाकी स्टॉक्स में या इक्विटी में उतनी कमी आई है। सोना बेहतर है स्टॉक से अगर हम उठाकर देखें 10 साल के पिछले रिजल्ट्स। पंकज, ये शायद ठीक नहीं है। सोना 10 साल के विचार में स्टॉक से बेहतर नहीं है। हमेशा जैसे आपने कहा कि सदियों से सोना कोई भी क्राइसिस जब होता है, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ गया, कहीं वार शुरू हो गया, कहीं कुछ बहुत बड़ा हादसा हो गया, तब लोग हमेशा सोने में निवेश करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आज के दिन में सारा दुनिया में इन्फ्लेशन बहुत ऊपर है, एक टेंशन है इराक ईरान को लेके। ये सब माहौल में सोना बहुत ऊपर चला गया है, जैसे आप कह रहे थे कि 13,000 क्रॉस कर गया है। पर अगर आप पूछे कि पिछले 10 साल में क्या हुआ है स्टॉक के हिसाब से, तो स्टॉक ने ही ज्यादा रिटर्न दिया है। बिल्कुल, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि इस समय स्थिति क्या है। 2001 में जो सोने का रिटर्न हिंदुस्तान में था वो सिर्फ 2% था, बहुत स्लो ग्रोथ थी। 2002 में 23% हो गया, 2003 में 21% हो गया, 2004 में जब चुनाव हुए देश में तो फिर वो वापस लौट के आ गया, स्टेबिलिटी हो गई देश में, 5% पर फिर आ गया सोने का रिटर्न। उसके बाद में फिर बढ़ना शुरू हुआ, 20% हुआ, 2006 में 19% हुआ और पिछले साल 2007 में ये 25% रहा है। और इस साल के पहले 6 महीनों में अगर देखा जाए तो यही ट्रेंड इस समय नजर आ रहा है। और सही बात कह रहे हैं बिल्कुल कि स्टॉक्स जो हैं वो अगर 18% आप 20% के आसपास आप लगा लीजिए इस दौरान में उनका रिटर्न उसमें रहा है। तो स्टॉक्स का रिटर्न अच्छा है, लेकिन क्या लोगों को सोने में भी इन्वेस्ट करना चाहिए एज एन असेट कैटेगरी? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हम बहुत यूनिसेंट्रिक हो जाते हैं एसेट्स के बारे में, तो या ही तो इक्विटी या तो फिक्स्ड इनकम इसी के बारे में सोचते हैं। मगर दुनिया भर में देखा जाए तो सारे एसेट्स का एक एलोकेशन होता है और हर इन्वेस्टर को, हर निवेशक को सोचना चाहिए कि अपनी एसेट एलोकेशन जो स्ट्रेटजी है उस हिसाब से बनाए रखे कि सब एसेट क्लास में कोई रिप्रेजेंटेशन जरूर हो। इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जब आप अभी आजकल देखा है कि इक्विटी मार्केट्स में काफ़ी तनाव है और स्ट्रेस बहुत हाई है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, तो रिटर्न्स नहीं मिल रहे। मगर ऐसी कोई एसेट हो जाती है काउंटर की कि जहां पे बन रहा होता है, तो आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपको अदरवाइज जितना घाटा हो सकता है वो आपका बच सकता है। तो एसेट एलोकेशन के तरीके से अगर आप थोड़ा सा निवेश ऐसी एसेट क्लासेस में करें जो प्योर रिटर्न की नहीं, मगर जब ये क्राइसिस सिचुएशन आती हैं तब आपकी कैपिटल बनी रहे, उस हिसाब से अगर आप निवेश करते जाएंगे तो इन द लॉन्ग रन आपको बहुत उसका इम्पोर्टेंस आ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि सोना हिंदुस्तान में जैसे हम बता रहे थे बहुत ज्यादा महत्व रखता है।
अहमियत रखता है, और वो इसलिए भी कि हमारी जो संस्कृति है उसमें सोने का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान है। 13,000 टन सोना जो है हिंदुस्तान के स्टॉक में इस समय है। आप समझ सकते हैं पूरे दुनिया का 10% सोना हिंदुस्तान के पास में है। कोई 45% दुनिया के जो ज्वेलरी है, जवाहरात हैं, जो वो हिंदुस्तान उसका कंजम्पशन करता है। 800 टन सोना जो है वो हिंदुस्तान का मार्केट सोने का है, और इसमें आप समझ सकते हैं कि 30% जो है वो सिर्फ 2 दिनों में, अक्षय तृतीया के दिन और धनतेरस के दिन, वो उसकी खरीद फरोख्त होती है। तो इसलिए सोना बहुत ज़्यादा एक अहमियत हिंदुस्तान में रखता है। बाकी जो कल्चर है उसमें सोना इतना ज़्यादा नहीं होता। इंग्लैंड में कटलरी, सिल्वर वगैरह की बात होती है। अमेरिका में जो है वो अलग तरह के लोग अपना स्टॉक्स की बात करते हैं और ये सब करते हैं। हिंदुस्तान में अभी भी सोना इंपोर्ट है। लेकिन उन्होंने बात की कि एसेट कैटेगरी, सोने के कई सारे जो हैं वो म्यूचुअल फंड जो हैं वो सोने के, ये कैसे काम करते हैं? जी देखिए, सोना अगर आपको लेना है तो देयर आर 3-4 ऑप्शन आपके पास है। पहला बात तो मैं बताऊंगा, जैसे कि तुषार बता रहे थे कि एसेट एक सोना में थोड़ा निवेश करना चाहिए। अगर आप निवेश की नजरिया से देख रहे हैं तो ज्वेलरी मत खरीदिए, मेरा तो पहला राय ये होगा, क्योंकि उसमें एक मेकिंग चार्ज का बहुत बड़ा कंपोनेंट रहता है। वो एक्चुअली वेस्ट, क्योंकि आप तो सोने में निवेश करना चाह रहे हैं, ज्वेलरी पहनना नहीं चाहते हैं। तो निवेश के नजरिए से ज्वेलरी मत खरीदिए। अगर आपको सोना फिजिकल फॉर्म में खरीदना है तो गोल्ड कॉइन मिलते हैं, गोल्ड के बार्स मिलते हैं, आप खरीद सकते हैं। अगर आपको बहुत थोड़ा क्वांटिटी में सोना लेना है तो हमारे राय तो यही होगा कि आप कॉइन लीजिए या बार लीजिए, वो आपके पास रहेगा। सोना का एप्रिसिएशन जो होगा उसको आपको मिल जाएगा। अगर आपको ज्यादा क्वांटिटी में सोने में निवेश करना है या आप स्टोर नहीं करना चाहते हैं तो आजकल एक बहुत अच्छा तरीका आ गया है म्यूचुअल फंड के जरिए। तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, आप एक म्यूचुअल फंड, जो गोल्ड म्यूचुअल फंड बोलते हैं, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF, उसके आप यूनिट्स खरीद सकते हैं और उतना ही इक्विवेलेंट सोना आपके अकाउंट में क्रेडिट रहता है। तो गोल्ड का प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा आपका वो यूनिट का प्राइस भी वैसे ही बढ़ता रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका हो गया सोने में निवेश करने का। तो ब्रॉडली यही 2 तरीका है। और एक जरिया है बहुत शॉर्ट टर्म में सोने में निवेश करने का, वो है आजकल कमोडिटी